खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी सलामती चाहती हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। ज़बूर 145 में ज़बूर नवीस यूँ फरमाते हैं, ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा। खुदावंद बुज़ुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुज़ुर्गी इदराक से बाहर है। आइए नाज़रीन, हम भी उसी खुदा की जिसकी बुज़ुर्गी इदराक से बाहर है सिताइश और तमजीद करें। हम मिसरूफ जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। आइए सुनते हैं। चमका है आफ़ताबे खुदावंदे ज़ुलजलाल, चमका है आफ़ताबे खुदावंदे ज़ुलजलाल। इंसान के वजूद में, इंसान के वजूद में मरियम का बन के चमका है आफ़ताबे खुदावंदे ज़ुलजलाल, चमका है आफ़ताबे खुदावंदे ज़ुलजलाल। ये शादमा फ़िज़ाएं तमन्नाएं नग़्मज़े, ये शादमा फ़िज़ाएं तमन्नाएं नग़्मज़े, ये शादमा फ़िज़ाएं तमन्नाएं नग़्मज़े। हर दास्तान गम का मदावा शबे जलाल,
जी नाजरीन, आपको ये गीत कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हम सब के लिए बाइसे बरकत हुआ होगा। और अब आप मुंतज़िर होंगे अंकल डेविड और पिंकी से कहानी सुनने के लिए, तो आइए उनसे कहानी सुनते हैं। अंबिया इकराम। नाज़रीन, अंकल डेविड और पिंकी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। तो नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का नाम है अंबिया कराम। अंकल डेविड, ये अंबिया कराम क्या होता है? अरे पिंकी बेटा, अंबिया नबी की जमा है, जिससे मुराद है पैगंबर, यानी पैगाम पहुंचाने वाला। पैगाम किसका? अरे पिंकी बेटा, खुदा का पैगाम, यानी खुदा का पैगाम अपने लोगों के लिए। अच्छा जी। तो नाज़रीन, हमारी आज की कहानी एलिया नबी के बारे में है। जी जी अंकल डेविड, सुनाइए। तो पिंकी बेटा, खुदा ताला ने बनी इस्राइल के गुनाहों और उनकी बुत परस्ती के बायस एलिया नबी को अखियब बादशाह के पास भेजा, ताकि उसे बताए कि इस्राइल में 3 साल तक ना ओस पड़ेगी और ना बारिश होगी, यानी कहर पैदा हो जाएगा। हाय, बारिश ही नहीं होगी? हाँ जी पिंकी बेटा, और ऐसा ही हुआ। तब अखिर बादशाह एलिया नबी को ढूंढने लगा, लेकिन खुदा ने एलिया को करैत के नाले के पास एक गार में छुप जाने को कहा। फिर क्या हुआ अंकल डेविड? अरे पिंकी बेटा, 3 साल के बाद खुदा ने एलिया नबी को दोबारा इस्राइल में अखियब बादशाह के पास भेजा। फिर बादशाह ने एलिया नबी से क्या कहा? एलिया नबी ने बादशाह से कहा कि तमाम इस्राइल को कोहे गिरमल पर जमा कर ले। मगर क्यों? वहाँ वो क्या करने वाला था अंकल डेविड? अरे पिंकी बेटा, वहाँ वो सब पर जिंदा खुदा की कुदरत जाहिर करने वाला था। अच्छा, वो कैसे? अरे पिंकी बेटा, उसने कहा कि बाल के नबी भी गाय को ज़िबा करके अपने देवता के लिए कुर्बानी पेश करे, और मैं भी अपने जिंदा खुदा के लिए कुर्बानी तैयार करूंगा। फिर क्या हुआ? अरे बेटा, बाकी तुम खुद ही देख
अंबिया कराम। इसराइल की पूरी तारीख में खुदा ताला अपने अंबिया की मार्फत लोगों से हम कलाम हुआ। इसराइल के बादशाह अखियाब के दौर हुकूमत में एलिया एक नबी था। अखियाब एक बुत परस्त और नाफरमान बादशाह था जिसने लोगों को झूठे खुदा बाल की परस्तिश करने की तरगीब दी। एलिया नबी ने अखियाब बादशाह से कहा, जब तक मैं ना कहूँ इसराइल में न ओस पड़ेगी न जमीन पर मींह बरसेगा। तब खुदा ने एलिया से कहा, तू अपने आप को करैत के नाला के करीब छुपा ले। सुबह व शाम परिंदे तुम्हारे लिए गोश्त और रोटी लाएंगे। अखियाब और उसके सिपाहियों ने एलिया नबी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे तलाश न कर सके। कहत इस कदर शदीद था कि आखिरकार नाला भी सूख गया। चुनाचे एलिया नबी एक हमसाया मुल्क सैदा को चला गया। खुश्क साली के बायस एक बेवा और उसके बेटे को खुराक की कमी दरपेश थी। लेकिन जब उन्होंने एलिया नबी की मेहमान नवाजी की तो खुदा ताला ने उनके आटे और तेल पर कहत के खात्मे तक बरकत बख्शी। 3 साल के बाद खुदा ताला ने एलिया नबी को वापस इसराइल के मुल्क में भेजा ताकि वो अखियाब बादशाह को बताए कि खुदा दोबारा बारिश बरसाने को है। जब अखियाब ने एलिया नबी को देखा तो कहा, ऐ सताने वाले तू ही है। एलिया नबी ने जवाब दिया, सताने वाला मैं नहीं बल्कि तू खुद है। तूने जिंदा खुदा को छोड़कर बाल की परस्तिश की। अब तमाम इसराइल को कोहे किरमर पर ले आ। जब बनी इसराइल और बाल के 400 नबी कोहे किरमर पर आए तो एलिया नबी ने कहा, तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरोकार हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। तब उसने बाल के पुजारियों से कहा, एक गाय को ज़िबा करके उसे कुर्बानी के लिए तैयार करो, लेकिन उसे आग ना लगाना। मैं भी ऐसा ही करूँगा। और जिसका खुदा आग से जवाब दे वही सच्चा खुदा है। सो बाल के पुजारियों ने कुर्बानी की तैयारी की, लेकिन आग ना लगाई। तब उन्होंने बाल से दुआ की, ऐ बाल हमारी सुन। तमाम दिन वो दुआ करते और चिल्लाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को छुरियों से जख्मी कर दिया, लेकिन बाल ने कोई जवाब ना दिया। दिन के आखिरी पहर में एलिया नबी ने खुदावंद के लिए कुर्बानी तैयार की। फिर उन्होंने 12 मटके पानी के भरे और कुर्बानी के गोश्त लकड़ियों और कुर्बानगाह के इर्द गिर्द जमीन पर उंडेल दिए, और सब कुछ मुकम्मल तौर पर गीला हो गया। तब एलिया ने दुआ की, ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम पर ज़ाहिर कर दे कि तू ही बनी इसराइल का खुदा है और मैं तेरा खादिम हूँ। मुझे जवाब दे कि तू ही खुदा है। उसी वक्त आसमान से आग नाजिल हुई और गोश्त, लकड़ियों, पहाड़ और यहाँ तक कि कुर्बानगाह के इर्द गिर्द मैदान को भी जला दिया। जब लोगों ने ये सब कुछ देखा तो वह जमीन पर गिर गए और कहा, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। तब एलिया नबी ने कहा, बाल के नबियों को जाने मत दो। लोगों ने उनको पकड़ लिया। एलिया नबी ने उन्हें दूर ले जाकर कत्ल कर डाला। फिर एलिया नबी ने अखियाब बादशाह से कहा, चल शहर को लौट जा, क्योंकि बहुत तेज बारिश आने वाली है। जल्द ही आसमान पर काली घटा छा गई और बारिश का तूफान आ गया। खुदा ने कहत को ख़त्म करके साबित किया कि दुनिया में वही अकेला खुदा है। एलिया नबी के बाद
खुदा ने अलीशा नबी को चुना। खुदा ने अलीशा नबी के वसीला बहुत से मौजज़ात किए। एक मर्तबा नुमान जो दुश्मन फौज का सिपा सिलार था, एक जल्दी बीमारी कोढ़ में मुब्तला हो गया। शिफा पाने के लिए वो अलीशा नबी के पास गया। अलीशा नबी ने उसे दरिया यर्दन में 7 बार गोता लगाने को कहा। पहले तो नुमान बहुत खफा हुआ, लेकिन बाद में वो राजी हो गया। 7वें गोते पर खुदा ने उसे मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शी। इनके अलावा और भी बहुत से नबी तशरीफ़ लाए जिन्होंने बुतों की परस्तिश करने से मना किया, रहम और इंसाफ करने की तलकीन की। उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि अगर वो अपनी बुरी रविशों से बाज ना आए और खुदा की तरफ रजू ना लाए तो खुदा खुद इंसाफ करेगा और उन्हें सज़ा देगा। ज़्यादातर लोगों ने खुदा की आवाज़ को रद्द करके इन नबियों से बहुत बुरा सलूक किया, पास को कत्ल करा दिया। एक दफ़ा यिर्मयाह नबी को ख़त्म करने के लिए एक खुश्क कुएं में फेंक दिया गया। वो कुएं में मौजूद गारे में धंस गया और मरने के करीब ही था कि बादशाह को उस पर रहम आ गया और उसे कुएं से बाहर निकाला। नफ़रत और नावा सलूक के बावजूद अंबिया किराम ने खुदा के कलाम को सुनाना जारी रखा। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि अगर उन्होंने अपनी रविशों को ना बदला तो खुदा उन्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने खुदावंद के उस वादा को भी याद दिलाया जो मसीहा के भेजने के मुतालिक था। जी तो नाज़रीन, आपने ये कहानी देखी और सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर से गौर से देखा और सुना होगा और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखा होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अंकल डेविड और पिंकी को इजाजत दे। खुदा हाफिज़। नाजरीन, कहानी के बाद अब वक्त है कि हम कैटेकिज्म के वसीला से खुदा के कलाम को सीखें। हमारा आज का मज़मून है खुदा का नाम। हम सीखेंगे कि खुदा चाहता है कि हम किस तरह और किस वक्त में उसका नाम पुकारें, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मुश्किल वक्त में बाकायदगी से दुआ करते हुए उसके नाम को पुकारें। हम ये भी सीखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह हमें दूसरे हुक्म के गुनाह से रिहाई बख्शता है और ये हुक्म किस तरह हमारे लिए रहनुमा उसूल के तौर पर काम करता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए नाज़रीन, डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म की किताब में से खुदा के मुक़द्दस कलाम को सुने, सीखें और उसके वसीला से बरकत पाएं। आज का हमारा मज़मून है खुदा का नाम। खुदा कैसे चाहता है कि हम उसका नाम इस्तेमाल करें। आइए खुदा के कलाम में से इसके बारे में सीखें। ज़बूर 50 15वीं आयत। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मत्ती 8वां बाब 23वीं और 27वीं आयत। शागिर्दों ने मुश्किल के वक़्त यीशु को पुकारा। खुदा चाहता है कि हम मुश्किल वक्त में
उसको पुकारें। आइए देखें खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 17 आयत। बिला नागा दुआ करो। दानियल 6 बाब 10वीं और 11वीं आयत। दानियल बाकायदगी से दुआ करता था। यूहन्ना 16वां बाब 23वीं आयत। अगर बाप से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुमको देगा। खुदा चाहता है कि हम बाकायदगी से उसके नाम से दुआ करें। आइए कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज़बूर 145 2री और 10वीं आयत और 12वीं आयत। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल्बा तेरे नाम की सिताइश करूँगा। ऐ खुदावन, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम को उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। पहला पत्रस 2 बाब 9वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अमाल 4 बाब 20वीं आयत। और मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। खुदा चाहता है कि हम उसकी बरकतें दूसरों को बताने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करें। आइए कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में जानें। लूका 17 बाब 11 से 19वीं आयत तक। फिर एक कोढ़ी जिसको यीशु ने शफा दी थी, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वापस आया। ज़बूर 118 पहली आयत। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। इफिसियों 5 बाब 19 और 20वीं आयत। और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते और बजाते रहा करो। खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करें। दूसरा हुक्म हमारे लिए कैसे आईना की मानंद है। आइए बाइबल मुक़द्दस में से इसके बारे में भी सीखें। मत्ती 26 बाब 74 और 75 आयत। पतरस ने तस्लीम किया कि उसने लानत करने, कसम खाने और उसका इनकार करने से गुनाह किया है। याकूब 3 बाब 9वीं आयत। इससे हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। याकूब 5वां बाब 12वीं आयत। कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक न ठहरो।
लूका 17 बाब 11 से 19वीं आयत तक। यीशु उन 9 कोढ़ियों से मायूस हुआ जो उसका शुक्र अदा करने के लिए वापस ना आए। मत्ती 10वां बाब 32 और 33 आयत। पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। दूसरा हुक्म हम पर हमारे गुनाह जाहिर करता है, क्योंकि हमने हमेशा खुदा का नाम इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो चाहता है कि हम उसे इस्तेमाल करें। किस तरह यीशु मसीह ने हमें दूसरे हुक्म के गुनाह से रिहाई बख्शी, आइए इसके बारे में भी खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखें। यूहन्ना 17 बाब 6 से 8 आयत, 25वीं आयत और 26वीं आयत। यीशु ने उन सब पर जो उसकी सुनते थे खुदा का नाम जाहिर किया। लूका 6 बाब 12वीं आयत। और यीशु पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। यूहन्ना 6 बाब 11वीं आयत। यीशु ने 2 रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। पहला यूहन्ना 3 बाब 5वीं आयत। यीशु इसलिए हाजिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में कोई गुनाह नहीं। यीशु ने हमारे लिए दूसरे हुक्म की कामल तौर पर ताबेदारी करके हमें बचाया। खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है, आइए देखें। पहला यूहन्ना 1 बाब 7वीं आयत। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यीशु ने अपनी जान देकर हमें हर गुनाह से पाक करके निजात बख्श दी। दूसरा हुक्म किस तरह हमारे लिए रहनुमा असूल के तौर पर काम करता है, आइए कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में सीखें। पहला पत्रस 2 बाब 9वीं आयत। लेकिन तुम एक बर्गज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। फिलिपियों 4 बाब 6 आयत। बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। ज़बूर 39 पहली आयत। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। ज़बूर 145 पहली और दूसरी आयत। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। नाज़रीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी कीमती आराज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।